माँ चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा चिड़िया को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने घर को कैसे सजाएं। वो फूल लगाते और लाल पत्ते लगाते और अपने अंडों से निकलने वालों बच्चों के लिए नरम नरम घास और फल लाते। अंडे के पापा, अगर एक बेटी हुई तो मैं उसका नाम गुड़िया रखूंगी और अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कुक्कू रखूंगी। टुनटुनी, मैं क्या कहता हूँ, आप जाइए और पड़ोसी को खबर दे दीजिए। हमारे अंडे कभी भी फूट सकते हैं। अब मैं इनका ध्यान रखता हूँ और आप जल्दी जाइए। मैं यूं गई और यूं आई। आज तो मम्मा चिड़िया उछल उछल कर उड़ रही थी और उड़ती भी क्यों ना, आज उसके घर में दो छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले थे। हरियाली, मिट्ठू भैया कहाँ है? चिड़िया, मिट्ठू तो दूसरे जंगल गए हुए हैं, तो आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए। अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं और खाना आप हमारे घर पे ही खाइएगा और हम सब मिलकर नए बच्चों का स्वागत करेंगे। चिड़िया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आप जाइए। चिड़िया वहाँ से सीधा बबली कबूतरी के पास जाती है। बबली, मेरे घर पे जल्दी से आइए, मेरे अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं। मैंने सबको बुलाया है और आप खाना मेरे घर पे ही खाइएगा और हम बच्चों का इस नई दुनिया में वेलकम करेंगे। अभी मुझे कालू कौवे के घर भी जाना है। फिर टुनटुनी चिड़िया कौवे के घर जाती है। कालू और सुंदरी के कोई अंडे नहीं थे और ना ही बच्चे, इसलिए उन्हें बच्चों की कोई कदर ना थी। टुनटुनी सुंदरी से कहती है, सुंदरी, जल्दी से आ जाइए मेरे घर, बच्चे अंडे से निकलने ही वाले हैं। सब पक्षी आ रहे हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए। अंडे तुम्हारे फूटने वाले हैं, मेरे नहीं, और ये खुशी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं क्या करूं? तुम तो ऐसे चू चू कर रही हो जैसे कोई नया काम होने जा रहा है जंगल में। मैंने खाना भी बनाया है, सब मिलकर खाना खाएंगे और बच्चे सबको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुंदरी बच्चों के खुशी के लिए ही, जाओ चली जाओ, खाना खा लेना। चिड़िया जैसी भी है तो हमारी पड़ोसन ही। सब पक्षी पहुंच गए थे, बबली कबूतरी भी और हरियाली भी। हरियाली तोती बच्चों के लिए फूल का गुलदस्ता लेकर आई थी और बबली कबूतरी मीठे आम। अंडा फूट गया, अरे दोस्तों देखो, अंडा फूट गया। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक बेटा पक्षी निकलता है। पापा चिड़िया आने वाले बेटे को अपने सीने से लगाते हैं। सुंदरी कभी भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। अंडे फूट गए क्या? हाँ सुंदरी बहन, देखे, एक अंडे से बेटी और दूसरे अंडे से बेटा निकला है। फिर तो जोड़ी बन गई चिड़िया तुम्हारी। मम्मा, ये आंटी काली क्यों है? बाकी पक्षी तो काली नहीं है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन सुंदरी कभी तो गुस्से से गुड़िया की तरफ देखने लगती है। मैं काली हूँ, तुम्हारी माँ की तरह कमजोर नहीं, और हाँ, कौवे काले ही होते हैं। गुड़िया बेटी, सुंदरी आंटी ने खुद ही बता दिया है आपको। सभी पक्षी मिलकर खाना खाते हैं। अब मैं जाती हूँ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चों के चूचू से मेरा सर दर्द और बढ़ रहा है। सुंदरी बहन, इससे अच्छा तो आप आते ही ना। जब से आप आई हैं, सड़ी सड़ी बातें किए जा रही हैं। अरे अरे, इतनी खुशी तुम्हारे बच्चों के आने से तो तुम्हारी जुबान ही बदल गई। तुम तो बहुत बोलने लगी हो टुनटुनी। सुंदरी बहन, आप यहाँ से जाइए, हमारे घर में बैठ कर ही हमारी बेइज्जती किए जा रही है। ये सुनकर सुंदरी कभी अपने घर आ जाती है। बहुत छोटी सी चिड़िया भी बोलने लगी है कालू। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा
वो छोटी चिड़िया की जुबान बहुत चल रही थी। उसके घर में बच्चे आए हैं ना, इसलिए वो आज बहुत बहादुर हो रही थी। मैं भी देखती हूँ चिड़िया की खुशी कैसे रहती है। सुंदरी कहते हैं मुझे सुंदरी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बच्चों के लिए नरम नरम घास और मीठे फल लाते और अपने बच्चों का खूब ध्यान रखते और हर समय अपने बच्चों की ही बातें करते रहते। सुंदरी कभी चिड़िया से बहुत जलती थी। सुंदरी कभी एक दिन पहाड़ी पर रहने वाले चील के पास जाती है। अरे चील भाई, आप इतने कमजोर हो गए हो, जाओ जाकर दोनों बच्चों को खा लो। अभी तो वो उड़ भी नहीं सकते। मेरी पड़ोसन चिड़िया के घर में दो नरम नरम बेटे बच्चे हैं। चिड़िया नदी से पानी पीने गई है। सुंदरी कवि की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वह सीधा चिड़िया के घर जाता है। घर में कोई नहीं था। चील को अपना शिकार बहुत आसानी से मिल जाता है। चील चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेता है और वहां से भाग जाता है। ये सब मिनटों में होता है। माँ और पिताजी जब घर आते हैं तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उनके बच्चों का पंख घोंसले में बिखरे पड़े थे। मुझे नहीं पता था कि यह खुशियाँ कुछ ही दिनों के लिए है। अगर ऐसा ही करने वाले थे ऊपर वाले तो मुझे बच्चे ना ही देता। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चों के बारे में। मेरे सारे सपने दिल में ही रह गए। मैं उजड़ गई, मेरी खुशियाँ लुट गई। कुछ दिन बाद सुंदरी कभी भी दो अंडे देती है। अपने अंडे को देखकर सुंदरी कभी को भी कुछ कुछ एहसास हो रहा था कि वो टुनटुनी के साथ बहुत गलत की है। सुंदरी, जब हमारे घोंसले में अंडे आए हैं तब मुझे संतान की खुशियों के बारे में पता चला है। वो चिड़िया सच्ची थी जब उनके घर में अंडे आए थे, मगर उस जालिम चील ने बेचारी की गोद ही उजाड़ दी। सुंदरी चुप रहती है और कालू को यह नहीं बताती है कि टुनटुनी चिड़िया की गोद उसी ने उजाड़ी है। सुनिए कालू, बच्चों को लिए कुछ जरूरी सामान लेनी है। आप मुझे पास वाले जंगल ले जाओ। ठीक है, 12 बजे वाले ऑटो से जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। सुंदरी और कालू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। वो ऑटो में बैठ जाते हैं। वो ऑटो से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ऑटो में इंजन खराबी हो जाती है और वह ऑटो सीधा पहाड़ से नीचे गिर जाती है और उस ऑटो में आग लग जाती है और कालू कौवा तो वहीं पर जल के मर जाता है। मगर सुंदरी कभी बच जाती है और उसे मदद पहुंच जाती है और उसे अपने घर पहुंचा दिया जाता है। सुंदरी कभी अपने घोंसले में बैठी अपने दोनों अंडों की तरफ देखी जा रही थी। ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। जो मैंने किया वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने टुनटुनी चिड़िया से उनके बच्चे छीन लिए और मेरे बच्चों को उनके पिता। सुंदरी कवि ऐसा सोच ही रही थी कि टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि के घर आती है। सुंदरी बहन, कालू भैया को सुनकर बहुत दुख हुआ। आप अपने आप को संभालो। अरे टुनटुनी चिड़िया, अब मैं कभी नहीं उड़ सकती। मेरा पंख टूट गया है। ये मेरे अंडे कल तक टूट जाएंगे। मेरी मदद करो। सुंदरी बहन, मैं इसीलिए तो आई हूँ। तभी टुन्नू चिढ़ा फूल लेकर सुंदरी कवि के घर पहुँच जाता है और सुंदरी बहन, मैंने सबको बता दिया है और सब पक्षी आ रहे हैं। सुंदरी, अगर हमारे बच्चे इस दुनिया में ना रहे तो क्या हुआ? इन अंडों से निकलने वाले बच्चे भी तो हमारे ही हैं ना। ये सब सुनकर सुंदरी कभी चुप थी और रोई जा रही थी। जो गुनाह उसने किया था वो ना तो किसी को बता सकती थी और ना ही खुद को माफ कर सकती थी। इसलिए तो कहते हैं हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करें। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताना पड़े, क्योंकि गया समय कभी लौट कर नहीं आता।